हाय एवरीवन, हेजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बायोलॉजी के अगले टर्म को सीखने वाले हैं। जो टर्म है वह है लीवर। आखिर लीवर किसे कहते हैं, लीवर में क्या क्या होता है और लीवर के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, लीवर क्या करता है, क्या यह पाचन में संपूर्ण रूप से भाग लेता है, इन सारे टर्म को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या लीवर ही पाचन करता है या लीवर से हटकर कुछ अलग चीज़ है जो पाचन का काम करता है। अगर लीवर पाचन करता है तो किसका पाचन करता है, इसको देखने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियोज को देख रहे हैं वे लोग शेयर कर दे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लासेज को। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ एक बगल में बेल आइकन होगा जिसको प्रेस कर लीजिएगा, तो वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और जानेंगे कि लीवर होता क्या है, लीवर होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि लीवर है क्या, इसकी संरचनाएं क्या है। तो देखिए, जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आइए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। कौन? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब देखिए क्वेश्चन ये करे, देखिए क्वेश्चन ये करेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। अगला टर्म जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह ग्रंथियों में प्रकार जो होता है, ग्रंथियों का 3 प्रकार होता है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। उसमें यह कौन सी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन वह कैसी ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन? तो यह जो यकृत है यह बहिस्रावी ग्रंथि है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब देखिए, आखिर यह ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी। तो आखिर बहिस्रावी ग्रंथि में क्या फायदे होते हैं, क्या करता है बहिस्रावी ग्रंथि, तो थोड़े से उसके बारे में जानते हैं। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में जानते हैं। देखिए, बहिस्रावी जो ग्रंथि होती है उसकी संरचनाएं जो हैं, उसकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। उसकी जो संरचनाएं हैं, देखिएगा, उसकी जो संरचनाएं हैं वह कुछ इस प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, यानी यह जो है एंजाइम को टारगेट तक ले जाता है, यानी जहां तक उसे पहुंचाना है वहां तक कौन ले जाता है? तो यह बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि जो है नलिका युक्त होती है। कैसी होती है? तो नलिका युक्त। यहीं पर देख लेते हैं थोड़े से ग्रंथि के बारे में। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? नलिका युक्त होती है। क्या होती है? नलिका युक्त होती है और यह एंजाइम को ले जाती है। क्या करती है? एंजाइम को क्या करती है? एंजाइम का स्राव करती है, एंजाइम को ले जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वह नलिका युक्त नहीं होती है और वह हार्मोन का स्राव करती है। साथ ही साथ जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है उसका उदाहरण पैंक्रियाज है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। उसको अलग करके हम लोग जब ग्रंथि ग्लैंड को पढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। बाकी जब यहाँ पर इसका नाम आ रहा था तो थोड़े से बता देना, मेरा ये था। तो जो हमारा मिश्रित ग्रंथि होता है वह क्या करता है? हार्मोन का भी स्राव करेगा और यहाँ पर एंजाइम का भी स्राव करेगा, और वह होता है हमारा पैंक्रियाज। उसके बारे में जब हम लोग इंसुलिन पढ़ेंगे तो अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हमारा हो गया लीवर। कुछ क्वेश्चन पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। और यह ग्रंथि है तो कैसा ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है। साथ ही साथ बहिस्रावी ग्रंथि है तो लीवर क्या? नलिका युक्त है। बहिस्रावी ग्रंथि का विशेषता है कि नलिका युक्त होता है और इसमें एंजाइम पाया जाता है। अगले टर्म को देखते हैं कि यह क्या करता है। जो हमारा लीवर है यह वसा का पाचन करता है। क्या करता है? वसा का पाचन करता है। कैसा करता है? वसा का पाचन करता है। ठीक है, यह वसा का पाचन करता है। कौन? लीवर। अब देखिए, वसा का यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। कौन? तो लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, केवल और केवल किसका पाचन करता है? तो वसा का। वो भी वसा के जो बड़े बड़े मोलिकुल हैं, बड़े बड़े मोलिकुल जो हैं, बड़े बड़े मोलिकुल को क्या करता है? कन्वर्ट करके छोटे छोटे मोलिकुल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? छोटे छोटे मोलिकुल में कन्वर्ट कर देता है और इसी क्रिया को जो है इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन। हिंदी में इमल्सीकरण और पायसीकरण दोनों कहा जाता है। आइए, इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इमल्सिफिकेशन।
इमल्सिफिकेशन, क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन। और यही जो क्रिया है इसको हिंदी में भी क्या करता है? इमल्सीकरण लिख देता है। क्या करता है? इमल्सीकरण या पायसीकरण। क्या लिख देता है? पायसीकरण, इसी को लिखता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, हमारा जो लीवर होता है यह प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? यह प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, यह केवल और केवल वसा का पाचन करता है। और वसा के बड़े बड़े अणुओं जो हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करता है। इस प्रकार हमारा जो लीवर है इसका पाचन में बहुत नगण्य भूमिका होती है। क्या होती है? नगण्य भूमिका होती है। हमारे लीवर का पाचन में क्या होता है? नगण्य भूमिका होती है। यह केवल और केवल वसा का पाचन करता है। क्या करता है? केवल और केवल वसा का पाचन करता है। अब आता है कि आखिर जो लीवर है इसका वजन कितना होता है? इसका वजन कितना होता है? तो लीवर का वजन जो है, लीवर का वजन जो है यह 1.5 to 2 kg होता है, यानी 1.5 kg से लेकर 2 kg तक हमारे लीवर का वजन होता है। देखिए, जब हमारे गोल ब्लडर्स जो है और उसको जब उसमें स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो क्या होता है? जब डॉक्टर्स उसे काट करके निकाल देते हैं तो वहीं पर क्या करता है कि डॉक्टर्स जब उसे काट करके निकाल देते हैं तो वहीं पर होता क्या है कि डॉक्टर सलाह देता है कि आप जो हैं वह क्या करें कि वसा यानी फैटी पदार्थों को कम खाएं, यानी उसका सेवन कम करें। ठीक है, अब देखिए अगले टर्म को हम लोग देखने वाले हैं। यह तो हो गया हमारा कि लीवर क्या है, लीवर करता क्या है। ठीक है, अब लीवर के जो प्रमुख कार्य हैं, लीवर जो है यह लगभग 500 प्रकार के कार्यों को करता है। कितने प्रकार के? तो 500 प्रकार के कार्य करता है हमारे शरीर में। कितनी प्रकार की? 500 प्रकार के कार्य करता है। उसमें जो है इसके 50-60 कार्य जो है महत्वपूर्ण हैं। 50 से 60 कार्य जो है वह महत्वपूर्ण है। और उसमें हम लोग 10 से 12 कार्य देखेंगे जो कि एग्जाम में किए जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, इसके टोटल 50 से 60 कार्य महत्वपूर्ण है, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है। एग्जाम के लिए 10 से 12 कार्य महत्वपूर्ण है, हम लोग उसको देखेंगे। तो देखिए, कुछ लोग बोल रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, नोट्स बनाया जाता है। देखिए, बता रहे हैं हम आपको क्वेश्चन। देखिए, हम बोल रहे हैं जैसे कि क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। अगर क्वेश्चन पूछे कि लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है, तो बहिस्रावी ग्रंथि है। और बहिस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है? तो नलिका युक्त होती है। अगर क्वेश्चन करे कि बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या मतलब, यह किसको लेकर के जाता है? तो एंजाइम को ले जाता है। अब देखिए, हमारा लीवर किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, वसा का तो किसका करता है? तो वसा का पाचन करता है। और इसी क्रिया को इमल्सीकरण या पायसीकरण या इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। और लीवर का वजन 1.5 से 2 kg होता है। चलिए अगले टर्म को देखते हैं कि अगला जो हमारा लीवर है वो स्राव करता है। तो किसका स्राव करता है? आखिर यह बहिस्रावी ग्रंथि है। तो क्यों बहिस्रावी ग्रंथि है? देखिए, बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है कि यह नलिका युक्त होता है। क्या होता है? नलिका युक्त होता है। और यह जो है टारगेट तक, यानी इस स्राव को क्या करता है? वह टारगेट तक लेकर के जाता है। तो हमारा जो लीवर है वह क्या करता है? इस स्राव को टारगेट तक लेकर के जाता है, इसलिए इसे बहिस्रावी। टारगेट इसका क्या है? तो पित्ताशय है। क्या है? पित्ताशय में ले जाकर के विल जूस को पित्ताशय तक ले जाते हैं, पित्त रस को पित्ताशय तक लेकर के जाता है। तो आइए उसको देखते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हमारा जो लीवर का टारगेट है, अगला काम है उसको हम दिखाने वाले हैं। ठीक है, लगभग यह 500 प्रकार के कार्य करता है हमारा जो लीवर है। ठीक है, लीवर हमारा 500 प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। ठीक है, इसमें जो है इसका स्राव जो है, स्राव करता है। समझिएगा, यह जो स्राव करता है, यहाँ पर देखिए, यह स्राव क्या करता है? तो यह स्राव करता है पीत रस का। विल जूस क्या करता है? पीत रस, वाइल जूस जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाइल जूस। यह वाइल जूस की स्राव करता है। तो आखिर वाइल जूस होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। देखिए, वाइल जूस जो होता है, वाइल जूस इसकी प्रकृति जो होती है यह क्षारीय होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वाइल जूस की प्रकृति कैसी होती है, पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, तो यह वाइल जूस जो है इसकी प्रकृति जो है क्षारीय होती है। कितना होता है? क्षारीय। यानी क्षारीय का मतलब क्या है? 7 से ऊपर इसका पीएच होगा, और इसका पीएच जो होता है 7.6 to 7.8 होता है। क्या होता है? 7.6 to 7.8 इसका क्या होता है? तो इसका पीएच वैल्यू होता है। किसका? व्हील जूस का। यह क्षारीय होता है। ठीक है,
अब देखिए हमारे पीत रस से दो उत्सर्जी पदार्थों का स्राव होता है। हम एक एक पॉइंट को देखिए, जो पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट के बारे में डिटेल से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इस बील जूस से दो उत्सर्जी पदार्थ, एक बिलवर्डिन और एक बिलरुबिन होता है। क्या होता है? बिलवर्डिन और बिलरुबिन। बिलवर्डिन और बिलरुबिन दो उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। कौन कौन? तो बिलवर्डिन और बिलरुबिन, यह दो उत्सर्जी पदार्थ हमारे कहाँ से निकलते हैं? तो यह हमारे बिल जूस से निकलते हैं, ठीक है। और यही जो उत्सर्जी पदार्थ हैं अगर हमारे रक्त में मिलते हुए चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? जब हमारा लीवर जो है वह कार्य करना कम कर देता है और बिलवर्डिन और बिलरुबिन की हमारे रक्त में मात्राएं बढ़ने लगती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो वहीं पे हमारी बीमारी हो जाती है पीलिया, जिसे क्या पीलिया हो जाती है। क्या हो जाता है? जॉन्डिस, जिसका नाम है क्या? जॉन्डिस। पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया, जिसका नाम इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं, या हेपेटाइटिस। इसकी जब मात्राएं बढ़ जाती है तो हेपेटाइटिस, ये भी देखेंगे 6 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस जो होता है 6 प्रकार का होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस जो है ये भी 6 प्रकार का होता है। जब हम लोग ह्यूमन डिजीज को देखेंगे तो उसमें देखेंगे, यानी बिलवर्डिन की जब मात्राएं, लीवर कार्य करना कम कर दे तो बिलवर्डिन और बिलरुबिन की हमारी रक्त में मात्राएं बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है पीला होने लगता है और वहीं पर हमारी कौन सी बीमारी हो जाती है? तो हमारी बीमारी क्या हो जाती है? तो वहीं पर हमारी बीमारी हो जाती है पीलिया, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। और लीवर ही एक ऐसा पार्ट है जो पूर्ण रूप से पुनः निर्मित हो जाता है, यानी अगर लीवर 90% भी काम करना बंद कर दे तो फिर से वह क्या हो जाता है? रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। शरीर का एक ऐसा बॉडी है जो कि पूर्णतः फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है और पुनः नए की तरह काम करने लगता है। इसलिए लीवर का पुनः जो होता है हम लोग निर्माण कर सकते हैं, फिर से रिपेयरिंग किया जा सकता है। लीवर का रिपेयरिंग हो सकता है, लेकिन किडनी वगैरह का रिपेयरिंग नहीं होता है। लीवर है जो कि रिपेयरिंग कर दीजिएगा तो फिर नए जैसा हो जाएगा, ठीक है। यह रिपेयरिंग रिकंस्ट्रक्टेड ऑर्गेन है, ठीक है। अब देखिए यह बिलवर्डिन और बिलरुबिन जो होता है यह उत्सर्जी पदार्थ है। किसके? तो पीत रस यानी लीवर के उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्वेश्चन करता है कि किसकी रक्त में मात्रा बढ़ जाने के कारण पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है? तो पीलिया रोग होने का बिलवर्डिन यानी रक्त में जो है बिलवर्डिन और बिलरुबिन की मात्राएं बढ़ जाएगी, यानी हमारा जब लीवर काम करना बंद कर देगा तो रक्त में बिलवर्डिन और बिलरुबिन की मात्राएं बढ़ जाएगी और यह क्या हो जाएगा? यहीं से हमारे जो हैं यहीं से हमारे पीलिया और हेपेटाइटिस रोग के शिकार हम लोग हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो रक्त का अगला काम है तो वह क्या काम है? तो ये टॉक्सिक्स पदार्थों को नॉन टॉक्सिक्स में चेंज करता है। आइए इसे मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले कि अगर क्वेश्चन पूछे कि बील रस जो है, बील जूस जो है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और इसका पीएच मान 7.6 से 7.8 होता है। आइए अब अगले टर्म को देखते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। देखिए जो हमारा लीवर होता है ना, यह टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, यानी विषाक्त पदार्थ को नॉन विषाक्त में क्या करता है? कन्वर्ट करता है, जो कि बहुत बड़ा काम है, ठीक है। आइए लीवर जो होता है यह टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, यानी टॉक्सिक मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल यानी देखिए यह विषाक्त पदार्थ को क्या करता है? अविषाक्त कर देता है, विषाक्त पदार्थ को अविषाक्त कर देता है, ठीक है। विषाक्त पदार्थ को अविषाक्त में बदलता है। कौन? तो लीवर करता है, बदलता है। अब देखिए यह विषाक्त पदार्थ कौन कौन से? जैसे हमारा जो मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन जब लेते हैं हम लोग, तो वह जो है सीधे के सीधे लीवर पर प्रभाव डालता है। आखिर क्यों लीवर पे प्रभाव डालता है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि जब हम लोग एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंजाई जब ये सभी मेडिसिन लेते हैं तो वह मेडिसिन जो है वह हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं, क्योंकि देखिए वो तो बैक्टीरियल और वायरल के लिए एंटी होते हैं, वे सभी क्या है? विषाक्त हैं, जहर हैं, क्या है? टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, वे सभी हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जब उस बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को दूर करते हैं तो हमारे लीवर को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जब अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन विशेषज्ञ होते हैं, वे लोग जो दवाइयाँ चलाते हैं उसके साथ में हमेशा लीवर का मेडिसिन एक लिख देते हैं, ताकि
लीवर पर कम प्रभाव पड़े, लीवर पर कम प्रभाव पड़े और हमारी जो कार्य हैं वह सुचारू ढंग से चलती रहे। यानी जो हमारे टॉक्सिक्स मटेरियल्स हम जो लोग मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, उस मेडिसिन के रूप में लेने वाले टॉक्सिक मटेरियल से हमारे लीवर पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेडिसिन लेना चाहिए। अब देखिए, लीवर जो होता है हमारे शरीर में दाईं तरफ पाया जाता है, इधर पाया जाता है दाईं तरफ। और क्या होता है कि जो अन्य सभी जो छोटे मोटे होते हैं वे लोग बाईं तरफ चेक करते हैं, ठीक है। और देखिए, आइए लीवर की थोड़ी सी संरचनाओं को देखते हैं। देखिए, लीवर जो होता है यह डायफ्राम से, ऐसे डायफ्राम होता है एक, डायफ्राम से यह क्या होता है, लटका हुआ होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो लीवर जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। यह डायफ्राम से ऐसे लटका हुआ होता है और यह होता है दायां भाग और यह होता है बायां भाग। लीवर के भी दो भाग होते हैं, ठीक है, दायां भाग और बायां भाग। समझिएगा, यह दायां भाग जो होता है यह बड़ा होता है। क्वेश्चन करता है कि लीवर का कौन सा भाग बड़ा होता है और बायां भाग क्या होता है, छोटा होता है। और लीवर जो है हमारे दाईं ओर पाया जाता है, ठीक है, राइट साइड में पाया जाता है, लीवर बाएं साइड में नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, कुछ लोग जब लीवर पर फैट की मात्राएं बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, फैट की मात्राएं बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। लीवर पर भी जब फैट की मात्राएं, कोलेस्ट्रॉल की, वो भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के प्रकार हैं और वह कौन से कोलेस्ट्रॉल जो है मानव शरीर के लिए अच्छा है और कौन से कोलेस्ट्रॉल जो है मानव शरीर के लिए हानिकारक है, उसको हम लोग भी आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारा जो लीवर है वह विटामिन का भी संचय करता है, विटामिन का भी संचय करता है। जो विटामिन है ए और डी, क्या है, ए और डी, यानी विटामिन ए और डी का संचय कौन करता है, अगर क्वेश्चन करे तो क्या हो जाएगा, लीवर। आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ से एक बना कि लीवर का बड़ा भाग कौन होता है, तो दायां भाग, छोटा भाग कौन होता है, तो बायां भाग। लीवर जो है विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त में क्या करता है, चेंज करता है। अगला जो इसका कार्य है उसको हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। यह क्या करता है, विटामिन ए एवं डी का संचय करता है। क्या करता है, विटामिन ए और डी का संचय करता है। क्या करता है, ए और डी का संचय, ठीक है। विटामिन ए और डी का क्या करता है, संचय करता है, यानी विटामिन ए और डी को रखता है। विटामिन ए और डी के बारे में आप लोग जानते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम भी आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होती है और बड़ों में ओस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है। तो इसका संचय कौन करता है, तो इसका संचय लीवर करता है। क्या करता है, लीवर करता है संचय। जब शरीर को आवश्यकताएं पड़ती है इसकी, तो लीवर जो है भिन्न भिन्न जगहों पर ए और डी का सप्लाई करता है। क्या करता है, सप्लाई करता है कौन, तो लीवर। ए और डी को संचित रखता है अपने पास और उसका सप्लाई करता है कौन, तो लीवर करता है। अगले टर्म्स को हम लोग देखने वाले हैं कि यह क्या करता है, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। देखिए यहाँ पर अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। अतिरिक्त, यह सभी लीवर के कार्य हैं। क्या हैं, अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, समझिएगा। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। आइए यहाँ पर समझिए कि जो ग्लूकोज हैं, अतिरिक्त ग्लूकोज हैं, उनको क्या करता है, ग्लाइकोजेन में बदलता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो वह करता है, कौन करता है, तो इंसुलिन होता है। क्या करता है, इंसुलिन का काम है कि वह हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को बनाए रखे। लेकिन जब अतिरिक्त हो जाता है, जैसे कि हम लोग किसी पार्टी वगैरह में गए और वहाँ पे हम लोगों को रसगुल्ले खाने की इच्छा है, यानी हमारा जो शरीर है वो हमारा इंसुलिन जो है 2 रसगुल्ले को पचा सकता है, लेकिन हमने क्या किया, 12, 15 और 20 कर दिए उसको, तो होगा क्या कि हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्राएँ हो जाएगी। तो वहाँ पर इंसुलिन बोलेगा कि हम इसका जो है पाचन नहीं कर पाएंगे, तो इस अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर के पास भेज दिया जाता है। तो वहाँ पर ग्लूकोज को क्या करता है, लीवर जो है अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजेन में बदलता है। क्या करता है, ग्लाइकोजेन में। तो लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज जो है छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे 100 रुपये के नोट हैं,
तो यह सिक्के के रूप में जो हैं वह क्या है, ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है, मोनोसेकेराइड। और हमारा ग्लाइकोजन जो है यह 1000-2000 का नोट है, पॉलीसेकेराइड है। यानी हमारा जो लीवर है ना, यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ये छोटे छोटे जो सिक्के हैं यह कौन है, ग्लूकोज हैं, मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज क्या करता है कि अगर 10 रुपये हैं, मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के छोटे छोटे जो सिक्के हैं इसको एक ही बार क्या करता है, 100 रुपये का नोट बना देता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह मोनोसेकेराइड होता है। और यह क्या, ग्लाइकोजन जो है यह पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब देखिए, यह हम लोगों ने सीखा, क्वेश्चन करता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो लीवर करता है। विटामिन ए और डी का संचय कौन करता है, तो लीवर करता है। उसके बाद विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त पदार्थों में जो चेंज करने का काम है वो भी लीवर का है। लीवर का बहुत बड़ा काम है, ठीक है, लगभग 500 प्रकार के कार्य करते हैं। उसमें से जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो हम आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है। अगला जो इसका कार्य है वह है कि यह जो हमारा लीवर है यह क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ये भी मैंने बताया था कब, जब ये हमने किडनी को पढ़ा था। तो आइए देखते हैं कि आखिर अमोनिया को यूरिया में बदलने का कारण क्या था। क्या केवल अमोनिया भी तो उत्सर्जी पदार्थ है, यूरिया भी तो उत्सर्जी पदार्थ है, तो आखिर अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है तो उसको क्यों नहीं डायरेक्ट जो है हम लोग यूरिन के माध्यम से बाहर निकाले। आखिर क्या विशेषताएं, क्या कमी थी जिसके कारण अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर ने किया, ठीक है। तो चलिए उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगला जो हमारा टर्म है वह है कि अमोनिया को यह क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन, तो लीवर है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है कौन, तो लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है, अमोनिया को यूरिया। यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो लीवर बदलता है। कौन बदलता है, लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। कौन करता है, तो लीवर करता है। बदलने का काम करता है। अब समझिए यहाँ पर कैसे, क्या कारण था कि इसको बदल दिया, ठीक है। देखिए, दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं, दोनों उत्सर्जी, अमोनिया भी उत्सर्जी है, यूरिया भी उत्सर्जी है। यह दोनों क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। समझिए, यह दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक्सेटरी मटेरियल हैं, ठीक है। यह दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं। लेकिन क्या कारण था कि अमोनिया को यूरिया में बदला गया लीवर के द्वारा? कारण यह था कि अमोनिया जो है यूरिया से अधिक विषाक्त है, अधिक टॉक्सिक है। क्या है, अधिक विषाक्त है। यानी एक तो हमारा कारण हो गया कि अमोनिया क्या है, अधिक विषाक्त है, अधिक जहरीला है। किससे अधिक जहरीला है, तो यूरिया से, ठीक है। अधिक विषाक्त है, ठीक है, अधिक विषाक्त है। दूसरा जो हमारा टर्म यह आ जाता है कि जब यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकलता है, यूरिन में यूरिया का प्रतिशत मैंने बताया है 2% होता है, ठीक है, और जल का 95% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि यूरिन से जब हम लोग बाहर निकालते हैं यूरिया को, क्या करते हैं, यूरिया को यूरिन से बाहर निकालते हैं। साथ ही साथ एक बात को समझिएगा कि कारण क्या है इसके, तो कारण हमारा 1 नंबर हुआ कि 1 ग्राम, यहां पर लिख देते हैं कि 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम यूरिया को अगर शरीर से बाहर निकालना है, 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है, किसके लिए, ये यूरिया के लिए लिख रहा है, ठीक है। 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालना है तो 500 ml जल की जरूरत होती है। अब 50 ml जल की जरूरत होती है। कितनी, 50 ml जल की जरूरत होती है। अगर 1 ग्राम यूरिया को निकालना है तो 50 ml, जबकि 1 ग्राम अमोनिया को निकालना है। सबसे बड़ा कारण यही है, 1 ग्राम अमोनिया को अगर निकालना है ना शरीर से, 1 ग्राम अमोनिया को, तो हमें क्या चाहिए, 500 ml जल की जरूरत चाहिए, 500 ml जल की जरूरत। अब देखिए यहाँ पर बातों को समझिएगा कि आखिर 500 ml जल की जब जरूरत होंगी तो बड़ी दिक्कतें आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो क्या दिक्कतें होंगी, देखिए 1 ग्राम हमारे यूरिन में 2% क्या होता है, 2% हमारे यूरिन में यूरिया की मात्रा होती है, और यूरिन की मात्रा डेली होता है 1.2 से 1.5 लीटर। और हमारा मनुष्य जो है सामान्य रूप से 5 से 6 लीटर क्या करता है, पानी पीता है, ठीक है। हम लोग 5 से 6 लीटर पानी लेते हैं। जब हमें अमोनिया निकालना होता तो जहाँ 1 ग्राम यूरिया के लिए 50 ml में हमारा काम हो जाता है, वहाँ 500 ml लगता।
यानी अगर 2% या 2 लीटर था, इसका 2% अगर मान लीजिए 1 लीटर पर हम लोग देखते हैं कि 1.2 लीटर पर देखते हैं, ठीक है। तो इसका जब 2% हो जाता, 2% हमारा 1.2 लीटर यानी 1200 ml, 1200 ml हुआ ना। 1200 ml का 2% हम लोगों को निकालना होता तो काफ़ी कम हो होता ना। देखिए इसका जो है 2% जो होता 1200 का 2% यानी 2/100, यही ना। 2% हम लोग निकालते तो कितना हो जाता 24 ml। अब देखिए इस इतने को निकालने के लिए हमारे शरीर में काफ़ी हमारे शरीर को काफ़ी जल की आवश्यकता होती। जो जल की आवश्यकताएं होती यानी मनुष्य को क्या करना पड़ता, इस 5 लीटर पानी के बदले 50 लीटर पानी पीना पड़ता डेली, तब जाकर हमारे शरीर से अमोनिया निकलता। इसलिए जो हमारे मैकेनिक्स हैं यानी गॉड हैं, उन्होंने क्या किया था कि एक लीवर बना दिया जो कि अमोनिया को यूरिया में बदल के तब जा करके वहाँ पर क्या करेगा, किडनी के पास भेजेगा। जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए यह एक एक ऑर्गेन को हम अलग अलग बता रहे हैं, उसके बाद जब डाइजेस्टिव सिस्टम को बताएंगे ना तो उसमें केवल ऑर्गेन को दिखाएंगे कि ये ऑर्गेन यहाँ होता है और छोटे छोटे कार्यों में। यह जो है विस्तारित रूप से, और यह क्वेश्चन के लिए है, यह एग्जाम के लिए है। क्या है, यह एग्जाम के लिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बातों को समझिएगा कि मनुष्य को क्या करना पड़ता है। अगर क्वेश्चन करे कि अगर हमारे शरीर से अमोनिया, यूरिया के बदले अमोनिया को निकालना होता तो मनुष्य को क्या परेशानियाँ होती, तो परेशानियाँ यह होती कि मनुष्य जो है गिलास से पानी पी रहा है, उसे बाल्टी से पानी पीना पड़ता, बाल्टी से पानी पीना पड़ता, यानी वह 5 लीटर से काम नहीं चलता, 50 लीटर यानी बाल्टी से पानी। रामायण देखे होंगे तो उसमें बाल्टी से पानी कुंभकर्ण पीता था, बाल्टी से नहीं, घैला वगैरह था, उससे पानी पीना पड़ता मनुष्य को, ठीक है। यानी 50 लीटर 60 लीटर पानी मनुष्य क्या करता, एक दिन में उसे ऑब्जर्व करता, ठीक है। तो अगले टर्म को समझ रहे हैं, समझ गए आप लोग कि क्या है, अमोनिया जो है अधिक विषाक्त है, इसलिए हम लोग क्या करता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर अमोनिया का स्राव होता है यूरिन के माध्यम से तो हम लोगों के लिए काफ़ी मतलब दिक्कतें आती, काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ता, क्या करता, काफ़ी ज़्यादा पानी पीना पड़ता। अगला टर्म को देखिएगा, अगले टर्म को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए हमारे शरीर में 2 पदार्थ होते हैं, एक हिपैरिन होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोथम्बिन। हिपैरिन और प्रोथम्बिन, इसका भी स्राव क्या करता है, हमारा लीवर करता है, ठीक है। चलिए आइए प्रोथम्बिन और हिपैरिन के बारे में थोड़े बहुत बता देते हैं कि आखिर प्रोथम्बिन क्या होता है और हिपैरिन क्या होता है, इसको हम आप सभी को समझा देते हैं, ठीक है। चलिए ये समझते हैं कि आखिर हिपैरिन क्या होता है और प्रोथम्बिन क्या होता है, ठीक है। देखिए हिपैरिन जो है, हिपैरिन इसका काम क्या होता है और प्रोथम्बिन है उसका काम क्या होता है, समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिपैरिन जो होता है, यह हिपैरिन एक पदार्थ है। हिपैरिन जो है रक्त वाहिनियों में, यानी शरीर के अंदर जब रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है तो उसमें क्या करता है, जमने से रोकता है। रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है, क्या करता है, जमने से रोकता है, ठीक है, जमने से रोकता है। यह कौन करता है, तो यह काम करता है हमारा, यह कौन काम करता है, तो यह हमारा हिपैरिन करता है, क्या करता है, हिपैरिन का काम है। उसके बाद प्रोथम्बिन जो होता है, प्रोथम्बिन यह क्या करता है, यह भी लीवर से यह क्या करता है, प्रोथम्बिन जो है, प्रोथम्बिन एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। अब देखिएगा यह प्रोथम्बिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन इसका काम क्या है, यह प्रोथम्बिन जो है यह भी लीवर से ही प्रवाहित होता है, ठीक है। तो प्रोथम्बिन जो है, प्रोथम्बिन यह क्या करता है कि यह शरीर के बाहर जब हमारे चोट लगते हैं तो वहां से रक्त जो प्रवाहित होता है उस रक्त को थक्का बनाने का काम करता है, क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने का काम, रक्त को थक्का बनाने का काम। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में आएगा, रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो उस विटामिन का नाम है विटामिन के। क्या नाम है, अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के, क्या होगा, विटामिन के।
लेकिन अगर प्रोटीन पूछ दे तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रोटीन कौन है, तो यह जो है हमारा प्रोथम्बिन है। और यह कहाँ से कौन काम करता है इस प्रोथम्बिन के बारे में, तो काम कौन करता है, तो यह लीवर के द्वारा ही प्रोथम्बिन निकलता है। और प्रोथम्बिन जो है, प्रोथम्बिन यही रक्त को थक्का बनाने में कार्य करता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है। अगर पूछे विटामिन, तो विटामिन कौन होगा, तो विटामिन के हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम आप सभी जानते हैं, फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, अब देखिए एक और यह काम करता है, ये ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका, तो ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। देखिए रक्त वाहिनियों में अगर हिपेरिन का स्राव नहीं हो तो रक्त वाहिनियों में रक्त जम जाएगा, जिसके कारण मनुष्य क्या हो जाएगा, पैरालाइज वगैरह हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है रक्त वाहिनी, प्रोथम्बिन जो है, रक्त अगर चोट लग जाए और रक्त जो है बाहर स्रावित हो रहा है तो उसको थक्का बनाने के लिए एक प्रोटीन जो होता है प्रोथम्बिन होता है। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन के होगा। ठीक है, अब चलिए अगले टर्म को देखते हैं कि अगला जो है प्रोथम्बिन और जो है एक होता है इसमें कूफर सेल। लीवर में ही क्या होता है, कूफर सेल जो होता है वह एल्कोहल के निरावीशन के लिए सहायक होता है। यानी अगर व्यक्ति के क्या हो जाए, अगर व्यक्ति जो है उसके एल्कोहल ले रहा है, यानी अल्कोहल जब ले रहा है तो उस व्यक्ति के कूफर सेल प्रभावित हो जाते हैं, यानी लीवर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, लीवर प्रभावित हो जाता है। अगर व्यक्ति क्या कर रहा है, एल्कोहल, इसमें एक कूफर सेल पाया जाता है। पूछता है क्वेश्चन कि कूफर सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो कूफर सेल कहाँ, तो लीवर में। और यह जो है एल्कोहल के निरावीशन में सहायक होता है। एल्कोहल के निरावीशन यानी एल्कोहल जो है उसका, अगर आप एल्कोहल ले रहे हैं तो आपका कूफर सेल लीवर के अंतर्गत है, वहीं प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, अगला टर्म देखिएगा, ये ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है, ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए ग्लोबिन प्रोटीन क्या है, तो आप लोग रक्त के बारे में जानते होंगे। रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखिए इस हीम का मतलब होता है, हीमोग्लोबिन का मतलब जो होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, हीम का मतलब हो गया, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, हीम का मतलब हो जाता है पिगमेंट। क्या हो जाता है, पिगमेंट। क्या हो जाता है, पिगमेंट। और ग्लोबिन का मतलब हो जाता है यही, जो ग्लोबिन हमारा प्रोटीन है यही। ठीक है, अब समझिएगा ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो यह लीवर करता है। कौन करता है, तो लीवर करता है। आप समझिए कि हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब पिगमेंट। हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि हमारे रक्त का निर्माण जो है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है, अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है। लेकिन इस कार्य को कौन संपन्न करवाता है, तो लीवर करवाता है। क्या करवाता है, लीवर करवाता है। क्या करवाता है, लीवर करवाता है। एक और बातें होती है कि जो हमारे शरीर में बिलिवर्डिन जो होता है और बिलिरुबिन जो होता है, बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो होता है, यह जो हमारे शरीर का आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। और उसको जो लसिका है वह छान करके क्या करता है, बाहर निकालता है। और वहीं बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो हैं, वहीं अगर हमारे शरीर का लीवर काम करना बंद कर दे तो बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन की रक्त में मात्राएं बढ़ जाती है, जिसके कारण पीलिया रोग होता है। मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, अब देखिए हीम का मतलब पिगमेंट और ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है। यानी ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो लीवर। यानी यह भी काम इसका है। ठीक है, और एक किसका काम है कि भोजन का उपापचय करता है। भोजन का उपापचय करता है। ठीक है, करता है, उपापचय करता है। यानी जो हमारी क्रियाएं प्राप्त हुई हैं, यानी जो संपूर्ण रूप से ग्लूकोज, फैटी एसिड वगैरह प्राप्त होते हैं, इन सब के उपापचयन की क्रिया कौन करता है, तो यह करता है हमारा लीवर करता है। यानी हम लोगों ने लीवर के बारे में प्रमुख बातें थी, प्रमुख कार्य थी, उसको समझाया। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं जो इसके प्रमुख पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि लीवर क्या है, तो यह एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि है। साथ ही साथ लीवर जो होता है यह इमल्सिफिकेशन करता है। यह क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। यह जो है वसा का पाचन करता है, न कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का।
पाचन करता है। यह जो हमारा लीवर है यह विटामिन ए और डी का संचय करता है। क्या करता है? विटामिन ए और डी का संचय करता है। साथ ही साथ यह अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ग्लूकोज जो है अतिरिक्त मात्रा में नहीं, पार्टी वगैरह में गए अत्यधिक मिठाई जब हम लोग ले लिए, अत्यधिक स्पॉन्ज ले लिए, तो उसका पाचन जो है हमारा पैंक्रियाज, हमारा इंसुलिन पैंक्रियाज जो पैंक्रियाज से निकलता है इंसुलिन, वह जो है नहीं करेगा। वह कहेगा कि हम इसके जिम्मेवार नहीं है कि आपने अधिक लिया, इसका जिम्मेवार सीधे, तब वहाँ पर रिस्क जो है लीवर लेता है और उस अत्यधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि हिपैरिन जो है वह क्या होता है, एक हिपैरिन और एक होता है आपका प्रोथम्बिन। तो हिपैरिन जो होता है ये रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। साथ ही साथ प्रोथम्बिन जो है एक प्रोटीन है जो कि रक्त के बाहर जब चोट लगता है तो रक्त बाहर स्रावित होने लगता है, उसको जमने में सहायक होता है। उसके लिए अगर विटामिन पूछे ना तो विटामिन क्या होगा? प्रोटीन और विटामिन दोनों अलग अलग टर्म है, इन सबको बताएंगे आपको जब प्रोटीन और विटामिन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए आगे जो होता है, यह जो हमारा रक्त है इसका लीवर जो है इसका वजन जो है 1.2 से 1.5 से 2 kg होता है, यानी 1.5 से 2 kg का होता है। इसका दायां भाग जो है लीवर का यह बड़ा होता है और बायां भाग क्या होता है? छोटा होता है। यह एक बिल जूस का स्रावित करता है, यानी पीत रस का स्राव करता है पित्ताशय में ले जाकर। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है कि वह जो बिल रस होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, वह क्षारीय प्रकृति का होता है और वहाँ से 2 उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं, बिलवर्डिन और बिलरुबिन। उसी की अगर रक्त में मात्रा बढ़ गई ना तो क्या हो जाएगा? पीलिया रोग यानी जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस हो जाएगा। यह सभी हमारे, और एक ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है, ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करता है। अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति अगर जहर यानी पॉइजन लेकर के अगर वह मृत्यु करता है तो उसके जो पोस्टमार्टम होते हैं ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मुख्य पॉइंट है। तो उसके पोस्टमार्टम में क्या होता है कि उसके पोस्टमार्टम में लीवर की जांच की जाती है। क्वेश्चन करता है कि अगर कोई व्यक्ति पॉइजन से, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पॉइजन से होती है तो उसके क्या जांच की जाएगी? तो उसके लीवर की जांच की जाएगी। क्या की जाएगी? लीवर की जांच की जाएगी, तभी जाकर पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या लिया है, पॉइजन से मरा है। तो आखिर मतलब जो पॉइजन से मरते हैं ना उनके पोस्टमार्टम में लीवर की जाँच की जाती है। क्या की जाती है? लीवर की जाँच की। अन्य पार्ट के बारे में हम बताएंगे कि कब कैसे होता है तो किसकी जाँच की जाती है पीएम में। ठीक है, तो हम लोगों ने जो देखा यह मुख्य पॉइंट थे, काफ़ी बेहतरीन पॉइंट थे। इनको अगर आप याद रखते हैं, अगर इनका नोट्स आप बना लेते हैं, एक एक पॉइंट को अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, पूरे जितने भी हैं लेक्चर इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये सभी मुख्य पॉइंट है और इससे बाहर नहीं आज तक आया है। चाहे आप किसी भी सेट का क्वेश्चन, पीसीएस वगैरह किसी का भी क्वेश्चन है आप उठा करके, रेलवे एनटीपीसी का उठा करके देख लीजिएगा और उससे टिक आउट करके देखिएगा। अगर इससे बाहर आया होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग बस कमेंट में यह बताइएगा, पब्लिक कमेंट में बताइएगा, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यह क्लासेज कैसी लग रही है। साथ ही साथ हमारी जो पैड क्लासेज 15 अगस्त यानी 15 अगस्त पर चलने वाली है, 15 अगस्त के बाद स्टार्ट होगी, यानी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर न्यू पैड क्लासेज स्टार्ट हो रही है। उस क्लासेज में आप लोग चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बेस्ट क्लासेज आप सभी को मिलेगी। ठीक है, एकदम बेस्ट क्लासेज। तो आज के क्लासेज को हम यहीं एंड कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।